स्कार रिवीजन, जिसमें कि Z-प्लास्टी टेक्निक एक होती है, उसके थ्रू हम लोग उस स्कार को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो जो जबड़े में कभी कभी जो फ्रैक्चर हो जाता है, तो क्या इस ट्रीटमेंट के द्वारा वो ठीक हो? 100% ठीक होता है। वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन का ही काम है। और हम लोग उसको, जो भी जबड़े का जो फ्रैक्चर होता है, वो भी ज्यादातर अंदर की तरफ से ही हम लोग उसको रिपेयर करते हैं। जैसे कि हम पहले जमाने में हम लोग वायरिंग किया करते थे, जिसमें कि काफी टाइम लगता था हीलिंग के लिए। अब जबकि मिनी प्लेट्स वगैरह का डिस्कवरी हुआ है, तो वो हम लोग बाहर से सबसे पहले ऑक्लूजन में लाते हैं दांतों को। ऑक्लूजन में लाने के बाद क्या होता है कि उसके बाद हम अंदर की तरफ से ही उस एरिया को ओपन करते हैं और वहां पर फिर प्लेटिंग कर देते हैं। और प्लेटिंग करने के बाद पेशेंट का फिर खुद भी हीलिंग हो जाता है और फिर वो नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, क्या मुंह का कैंसर जो है उसका मेन कॉज क्या है, और क्या इस पद्धति के द्वारा वो ठीक हो सकता है मुंह का कैंसर? हाँ बिल्कुल, मतलब कि मुंह का कैंसर जो होता है वो मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स काम करते हैं अलॉन्ग विद ऑन्को सर्जन, जो कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं। तो उसमें हम लोग सबसे पहले मेन रीजन उसका है कि आजकल जो लोग पान गुटखा वगैरह जो खाते हैं, वो हमारा मेन रीजन है इंडिया में। उसका सबसे पहला जो साइन होता है, पेशेंट को मुंह खोलने में तकलीफ होती है, मुंह में अल्सर्स होते हैं। फिर उसके बाद अगर पेशेंट मुंह खोलना बंद कर देता है, अगर कुछ भी हल्का मसालेदार भी चीज अगर वो खाता है, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा मिर्ची लगती है, बहुत ज्यादा तीखा वो नहीं बर्दाश्त कर सकता है। तो एक बार अगर मुंह खोलना कम हो गया या बंद हो रहा है धीरे धीरे, तो वो समझिए हमारा कि अलार्म साइन है। तो उस स्टेज पे हम पेशेंट्स को 100% ट्रीट कर सकते हैं इंजेक्शंस के थ्रू। अगर वो बहुत सीवियर हो गया है तो बहुत लोगों के बैंड्स बन जाते हैं उसमें, मुंह के अंदर आप अगर हाथ डालेंगे तो कड़े कड़े बैंड्स होते हैं। तो उसको हम लोग इंजेक्शंस के थ्रू, फिजियोथेरेपी, फिर सर्जरी के थ्रू भी उस स्टेज को करेक्ट किया जा सकता है। रिकवर हो जाते हैं इस ट्रीटमेंट से? सबम्यूकस फाइब्रोसिस इसको बोलते हैं, ये कैंसर के पहले वाला जो स्टेज होता है, उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं 100%। तो जनरली पूरे चेहरे के किन किन हिस्सों में आप इस ट्रीटमेंट को करती हैं? मुंह के अंदर तो हुआ, और चेहरे के बाहर भी करते हैं। जनरली ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी में जनरली हम लोअर पार्ट ऑफ द फेस को ऑल्टर करते हैं। आगे अगर है पीछे ले जाना, किसी का जैसे अगर टुड्डी है वो नहीं बना हुआ है उसको बनाना, ये सारा कुछ। तो लगभग इस ट्रीटमेंट में कितना समय लग जाता है और खर्च कितना पड़ जाता है? ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी में आपको अराउंड 2 दिन का काम है। 2 दिन मतलब सर्जरी 1 दिन होता है, पेशेंट को 2 दिन और हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। उसके बाद पेशेंट को हम डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये काफी महंगा ट्रीटमेंट होगा। जनरल जैसे कि डेंटल सर्जरी होती है, उससे तो ये थोड़ा महंगा होगा? उससे थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि हम जो भी चीज यूज करते हैं वो काफी एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए वो थोड़ा महंगा होता है। पर वो जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। तो ये क्यों उस डेंटल सर्जरी से मैक्सिलो पद्धति क्यों लाभदायक है? अगर ये पद्धति से हम लोग ट्रीटमेंट कराए तो वो क्यों हमारे लिए, क्योंकि पेशेंट के लिए फायदेमंद है? वो पेशेंट्स के लिए इसलिए फायदेमंद होता है क्योंकि उसका रिजल्ट हमें बहुत जल्दी मिलता है। 2 दिन का टाइम अगर आपके पास है, हम 2 दिन में सर्जरी कर देते हैं और उसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो क्या इसके लिए कोई खास हॉस्पिटल या सेंटर्स हैं, या जो भी अगर फीमेल या ब्यूटी पार्लर्स में भी होते हैं इस तरह? नहीं, ये ब्यूटी पार्लर्स में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ये एनेस्थीसिया के अंडर करते हैं। इसमें हमें एक एनेस्थेटिस्ट की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये एक मेडिकल फील्ड के लोग ही कर सकते हैं। तो आप इस फील्ड में आई तो इसमें काफी ट्रेनिंग की जरूरत हुई होगी? जी, मैंने मास्टर्स डिग्री किया हुआ है, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं बिहार और झारखंड की फर्स्ट लेडी मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ। अरे ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप हमारे लिए आई और इस ट्रीटमेंट के बारे में, इस पद्धति के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को इस विषय के बारे में जानकर बहुत फायदा हुआ होगा। दर्शकों, हम इसी तरह नए नए विषयों के साथ, नए नए विशेषज्ञों के साथ आपके लिए आते रहेंगे अपने कार्यक्रम आधी दुनिया के माध्यम से। बस आज के लिए इतना। आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।